शिव पुराण हिंदू धर्म के प्रमुख ग्रंथों में से एक है। यह भगवान शिव की महिमा, उनके जीवन और शिक्षाओं पर आधारित है। शिव पुराण के चौथे अध्याय में भगवान शिव की महिमा, उनकी आराधना और शिवलिंग की उत्पत्ति के रहस्यों का वर्णन है। यह अध्याय भक्ति, ज्ञान और मोक्ष प्राप्ति के मार्ग को दर्शाता है। शिवलिंग की उत्पत्ति और महिमा। चौथे अध्याय में मुख्य रूप से शिवलिंग की उत्पत्ति और उसकी पूजा के महत्व को बताया गया है। कथा के अनुसार ब्रह्मा और विष्णु के बीच श्रेष्ठता को लेकर विवाद हुआ। दोनों यह जानने के लिए प्रयासरत थे कि उनमें से बड़ा कौन है। ब्रह्मा और विष्णु के विवाद की कथा। ब्रह्मा और विष्णु के बीच जब श्रेष्ठता का विवाद बढ़ा तो भगवान शिव ने एक विशाल अग्निस्तंभ ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट होकर दोनों को चकित कर दिया। यह अग्निस्तंभ इतना विशाल था कि इसका प्रारंभ और अंत खोजना असंभव था। ब्रह्मा और विष्णु ने इसे जानने के लिए प्रयास किया। पहला, ब्रह्मा का प्रयास। ब्रह्मा जी हंस के रूप में इस अग्निस्तंभ का प्रारंभ खोजने ऊपर की ओर उड़ चले। उन्होंने एक केतकी के पुष्प से झूठ बोलकर कहा कि उन्होंने स्तंभ का प्रारंभ देख लिया है। दूसरा, विष्णु का प्रयास। विष्णु जी वराह के रूप में नीचे की ओर गए और स्तंभ का अंत खोजने का प्रयास किया, लेकिन असफल रहे। भगवान शिव ने ब्रह्मा के झूठ का भंडाफोड़ किया और उन्हें दंडित किया। उन्होंने विष्णु की सत्यनिष्ठा की सराहना की। इसके साथ ही भगवान शिव ने स्पष्ट किया कि यह अग्निस्तंभ उनकी अनंतता का प्रतीक है और इसे शिवलिंग के रूप में पूजा जाना चाहिए। शिवलिंग की महिमा। भगवान शिव ने कहा कि शिवलिंग अनंत ब्रह्मांड का प्रतीक है। यह सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय का प्रतीक है। शिवलिंग की पूजा से मनुष्य के पाप नष्ट हो जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। पूजा विधि और महत्व। शिव पुराण के चौथे अध्याय में शिवलिंग की पूजा विधि का वर्णन है। भगवान शिव ने बताया कि शिवलिंग की पूजा करने के लिए भक्ति और शुद्ध हृदय आवश्यक है। शिवलिंग पर जल, दूध, दही, घी, शहद और बेलपत्र अर्पित करने से भगवान प्रसन्न होते हैं। पहला, जलाभिषेक का महत्व। शिवलिंग पर जल चढ़ाने से पापों का नाश होता है। दूसरा, बेलपत्र चढ़ाना। बेलपत्र भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। इसे चढ़ाने से मनोकामनाएं पूर्ण होती है। तीसरा, पंचामृत से अभिषेक। दूध, दही, घी, शहद और चीनी से अभिषेक करने से मनुष्य की सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। भक्ति का महत्व। इस अध्याय में भक्ति की महिमा का भी वर्णन किया गया है। भगवान शिव कहते हैं कि भक्ति के माध्यम से मनुष्य अपने सारे कष्टों को दूर कर सकता है। भगवान शिव केवल भक्ति और श्रद्धा से प्रसन्न होते हैं। पहला, सच्ची भक्ति। भक्ति के लिए धन संपत्ति की आवश्यकता नहीं होती। भगवान शिव केवल सच्चे और सरल मन से की गई पूजा को स्वीकार करते हैं। दूसरा, शिव मंत्र का जाप। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करने से सभी प्रकार के पाप नष्ट होते हैं और भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। तीसरा, दया और करुणा। शिव भक्त को हमेशा दयालु, करुणाशील और दूसरों की मदद करने वाला होना चाहिए। शिव पुराण में आदर्श जीवन जीने की सीख। भगवान शिव केवल विधि विधान की पूजा से ही प्रसन्न नहीं होते, बल्कि सच्चाई, प्रेम और धर्म के पालन से प्रसन्न होते हैं। इस अध्याय में यह बताया गया है कि मनुष्य को अपने अहंकार को त्याग कर विनम्रता और सत्यनिष्ठा का पालन करना चाहिए। पहला, अहंकार का नाश। ब्रह्मा और विष्णु के उदाहरण से यह स्पष्ट होता है कि अहंकार से केवल विनाश होता है। भगवान शिव ने ब्रह्मा के अहंकार को समाप्त कर दिया।
दूसरा, सत्य का महत्व। विष्णु की सत्यनिष्ठा ने उन्हें भगवान शिव के प्रिय बना दिया। तीसरा, धर्म का पालन। जीवन में धर्म का पालन और दूसरों की सहायता करना भगवान शिव की भक्ति का सर्वोत्तम मार्ग है। शिव की कृपा और वरदान। चौथे अध्याय में भगवान शिव की कृपा और उनके वरदानों का भी उल्लेख है। भगवान शिव अपने भक्तों की हर इच्छा पूरी करते हैं। उन्होंने कहा कि जो भी शिवलिंग की पूजा करेगा उसे कभी भी कष्टों का सामना नहीं करना पड़ेगा। पहला, मोक्ष प्राप्ति। शिवलिंग की पूजा से मनुष्य को जन्म और मृत्यु के बंधनों से मुक्ति मिलती है। दूसरा, सांसारिक सुख। भगवान शिव की भक्ति से भौतिक सुख और शांति प्राप्त होती है। तीसरा, पापों का नाश। शिवलिंग की पूजा करने से पिछले जन्मों के पाप भी समाप्त हो जाते हैं। शिव पुराण की शिक्षाएं। पहला, भक्ति और श्रद्धा। भगवान शिव को भक्ति और श्रद्धा से प्रसन्न किया जा सकता है। दूसरा, सत्य और अहिंसा। सत्य और अहिंसा का पालन भगवान शिव की भक्ति का आधार है। तीसरा, प्रकृति का सम्मान। बेलपत्र, जल और अन्य प्राकृतिक वस्तुओं का उपयोग करके भगवान शिव की पूजा करने का महत्व सिखाया गया है। निष्कर्ष। शिव पुराण का चौथा अध्याय हमें भगवान शिव की अनंत महिमा और उनकी भक्ति के महत्व को सिखाता है। शिवलिंग भगवान शिव की अनंतता और सृष्टि के मूल तत्व का प्रतीक है। इस अध्याय में यह भी स्पष्ट किया गया है कि भगवान शिव केवल सच्चे मन से की गई भक्ति से प्रसन्न होते हैं। उनकी पूजा से न केवल सांसारिक सुख प्राप्त होते हैं बल्कि मोक्ष का मार्ग भी प्रशस्त होता है। शिव पुराण की यह कथा न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है बल्कि यह जीवन में सच्चाई, विनम्रता और भक्ति का मार्ग दिखाने वाली है। ओम नमः शिवाय मंत्र का निरंतर जप और शिवलिंग की पूजा हमें जीवन में शांति और सद्गति की ओर ले जाती है।